हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. What will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 decimeter cube at 30 डिग्री सेल्सियस? ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है. ओके, सो सबसे पहले वी हैव गिवन दैट द इनिशियल वॉल्यूम हियर इज 500 डेसीमीटर क्यूब. हमें इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 500 डेसीमीटर क्यूब का गिवन है और हमें साथ ही साथ इनिशियल प्रेशर जो है वो गिवन है कितना, 1 बार. और हमें फाइनल वॉल्यूम जो गिवन है दैट विल बी इक्वल्स टू 200 डेसीमीटर क्यूब. हमें इस गैस को 200 डेसीमीटर क्यूब तक कंप्रेस करना है, तो हमें इसके लिए कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें फाइनल प्रेशर P2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. जरा एक चीज और चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें कांस्टेंट है. ओके, सो यहां पर टेम्परेचर जो है वो हमें 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है एंड दिस इज अ कांस्टेंट. टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस इज अ कांस्टेंट. और जरा सोचिए कि हमने इस गैस को कंप्रेस किया है, तो गैस के मोल्स कहीं गए नहीं है, मतलब मोल्स भी क्या है यहां पर कांस्टेंट है. सो नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट. तो क्या ये हमारी बॉयल्स लॉ वाली कंडीशन बनी क्या? बिल्कुल सही बात. और बॉयल्स लॉ वाली कंडीशन क्या होती है? P1V1 इक्वल्स टू P2V2 एंड दिस इज अवर बॉयल्स लॉ, राइट. अब हमें P1 पता है, हमें V1 पता है, हमें V2 पता है और हमें P2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. सो नाउ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. P1 है 1 बार, V1 है 500 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू P2 है हमारा नहीं, P2 हमें निकालना है और हमें V2 की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है, 200 डेसीमीटर क्यूब गिवन है. ओके, सो फाइनली P2 की वैल्यू अगर हम यहां से फाइंड आउट करें तो ये आएगी 500 अपॉन 200. इसे हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2.5 बार. And now our final pressure is 2.5 bar and this is the correct answer.